सकते जो आप कैरी ओवर लेते हैं 12 में? आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। सर जैसे 12/-10/-8 आ गया कैरी फॉरवर्ड करके, हाँ, तो क्यों नहीं उसके कर बाद ये सकते। -1 को ही हम आगे लेके करेंगे तो वो 13 हो जाएगा। -1 जब 12 में करेंगे तो 13 कैसे होगा, वो तो 11 हो ओ जाएगा। सॉरी सॉरी सर, मेरा मतलब है -1 नहीं, जैसे हमने 18 में किया था उसका 1 हमने कैरी फॉरवर्ड किया था 9 में, ऐसे नहीं, ही जैसे ये वो 10 हमारा डबल डिजिट हो आपको गया, लेकिन देखिए, दो प्रोसेस हम यहां से लेके गए हैं। पहला 18 का कैरी फॉरवर्ड इधर किया, इसका कैरी फॉरवर्ड इधर किया, जो आपके सामने है ऊपर। यहां मैंने क्या किया, लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया, पहले 12 को सॉल्व किया, फिर उसके बाद 18 को हम हाथ लगाए हैं आगे। तो इस तरह से आगे दोनों तरफ से चलिए, लेफ्ट टू राइट भी इसको सॉल्व किया है, राइट टू लेफ्ट भी सॉल्व किया है, दोनों आपके पास ऑप्शन मौजूद है। आप जिस ऑप्शन से भी चाहें उस ऑप्शन से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ओके सर। सर शी जी वांट्स टू से कि ये आपने जो सेकंड स्टेप लिखा है ना 12/-10/-8, तो हाँ, शी इज ट्राइंग टू से कि वी कैन कैरी फॉरवर्ड दिस -1 देयर, तो इट विल बी 12 - 1 11, so 11 0 and then 2, नहीं 11 0, और yeah it will -8, be 11 11 0 -8 यही होगा ना। तो यही yes बात तो मैं यहाँ 11 लिखा 0 हूँ, 0 और -8, 8 नेगेटिव correct लिखा correct हूँ, 11 -0 8 नेगेटिव, यही बात तो मैं भी लिखा हूँ जो आप yes कह sir रहे yes हैं। sir हाँ, बिल्कुल सही है, correct correct आपकी बात भी सही है, और यहाँ जो मैं बता रहा हूँ वही सेम बात है। आप इसको अपने ढंग से समझे या मेरे ढंग से समझे, दोनों आदमी सही चल रहे हैं। ठीक है, तो अब ये बाकी के क्वेश्चंस आपके सामने हैं। हम लोग अब थोड़ा सा इसका पीपीटी प्रेजेंटेशन देख लेते हैं एक बार। इस प्रश्न का सॉल्यूशन आप देते रहेंगे, और वापिस हम एक बार आते हैं। अभी हमने जितने भी निखिलम के सॉल्व किए हैं उन सबको एक बार एज रिवीजन, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक इसको सॉल्व करने में करीब करीब पूरी निखिलम को समझाने में 8 से 10 घंटा लगता है, अगर हर टॉपिक पर इसकी चर्चा की जाए तो, और अगर आगे बढ़ाई जाए तो काफी समय भी लग सकता है, क्योंकि इसके काफी ब्रॉड स्केल में ये चीजें आती हैं। तो लेकिन हम एक छोटा सा एग्जाम्पल और इसके साथ जो है सॉल्व किए हैं आपके सामने। मल्टीप्लिकेशन जो निखिलम विधि आपके पास है, इसमें विचलन विधि कहा जाता है, डेविएशन मेथड। इस मेथड को ब्रह्मगुप्त ने अपनी पुस्तक में सबसे पहले समायोजित किया था, और इसे विचलन विधि कह के संबोधित किया था, और लगभग ये 7वीं 7th और 8th सेंचुरी के आसपास की बात है, जब ब्रह्मगुप्त ने अपनी पुस्तक में इसे ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में जो है इसकी चर्चा की थी और विचलन विधि की बातें की थी। और इसमें काफी सारे विचलन विधि से मल्टीप्लिकेशन भी होते हैं, डिवीजन भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। निखिलम से आप डिवीजन भी देखेंगे निखिलम मेथड से ही, तो बहुत ही इजी मेथड है ये, और इस पर चलेंगे। 6 मेथड से डिवीजन करना तो हमने काम कर रखा है इस पर, बाकी आगे देखते हैं। 1-2 मेथड आप अगर इसको देखें तो ज्यादा इजी होगा। एक बार वापिस रिवीजन, स्वामी जी की ये हमारी जो है देन है, यहाँ से मल्टीप्लिकेशन, जिसमें हम बेस कहते हैं 10, 1000, 100, ये सबको सब बेस यानी उपाधार, आधार और उपाधार दो
बातों की चर्चा है। अभी तक हमने इस पर उपाधार की चर्चा नहीं की है। उपाधार की चर्चा आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में करेंगे। सिर्फ आधार की चर्चा की है तो इतना समय लगा है। उपाधार की चर्चा भी इसमें है, तो वो भी आगे हो सकती है, उस पर भी बातें होंगी, लेकिन वो इस सेमेस्टर में नहीं करूंगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी 6-7 पीरियड जा चुके हैं। तो कोशिश रहेगी हमारी कि इसको आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो उपाधार की भी चर्चा है, जैसे 10, 20, 30, 40 इस तरह के भी नंबर हो, जैसे 21 into 23, 35 into 37, ऐसा करके कोई नंबर हो तो भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस पर भी बातें हैं और हम कर सकते हैं। तो ये चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, जिसकी आपको ये सबसे पहले जो फर्स्ट सेगमेंट हमारा है वो बेस से नीचे के नंबर का है। बेस के नीचे के नंबर क्या क्या होते हैं वो आपके सामने है, 9, 8 समथिंग, और उसके बाद 99, 98, 97, 1000 बेस में जाएं तो 998, ऐसा करके 997, 996 पीछे जा सकते हैं, फिर 9997, 996, ऐसा जैसे जा सकते हैं सब, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, जहां भी आप इसको ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। अब इसके फर्स्ट सेगमेंट में जो हम चर्चा करेंगे वो डेविएशन मेथड के इस चीज की चर्चा करेंगे कि जो 2 डिजिट नंबर जो बेस से छोटी होगी उसकी मल्टीप्लिकेशन कैसी होती है, ये आपके सामने मैंने थोड़ा सा रखा है। 8 into 9 करना है तो आप देखें 8 जो है वो डेविएशन अपने मतलब बेस से 2 छोटा है तो -2, और 9 1 छोटा है। तो आपके सामने लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट दोनों को हमने रखा है। राइट पार्ट को पहले सॉल्व किया तो 2 1 जा 2 +2 आ गया, और जो लेफ्ट पार्ट है 8 - 1 करें या 9 - 2 करें 7 ही आएगा, और तो 8 9 जा 72। इस प्रकार से लेफ्ट और राइट पार्ट आपके सामने ये डाल दिया है। तो इस तरह इसका बनाने में तो दिक्कत होगी ना। 3435 कमरे को लगाना है। 3435 2 कमरे इस्तेमाल हो रहे हैं। सर म्यूट करा दीजिए। बताना चाह रहा हूँ जिनके यहाँ से शोर आ रहा है वो लोग अब म्यूट कर लें, अपनी वो माइक बंद कर लें, ताकि जब जरूरत हो उस समय खोलें माइक को और फिर आगे बंद कर लें। तो इस तरह से हमने इसकी अभी चर्चा भी की थी, तो उतना ज्यादा समय इस पर हम देंगे नहीं, तो आपको छोटी सी बात इस ढंग से जो है कर सकते हैं, और हम लोग चर्चा भी किए हैं तो ज्यादा इसमें और वो नहीं करना है। उसके बाद एक दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया 100 बेस के पास का। तो देखें 98 जो है वो बेस से 2 छोटा है और 97 3 छोटा है। तो इस तरह से 2 3 जा +6 आ गया। 98 में से 3 माइनस करें या 97 में से 2 माइनस करें, दोनों हालत में आपके 95 ही आएंगे। तो 98 into 95 हो गया 9506। तो इस सॉल्यूशन को भी एक बार देख लें, बिल्कुल डिस्क्रिप्शन के साथ मैंने यहाँ पर पीपीटी में लिख दिया है, और आप चाहें तो सबके स्क्रीनशॉट लेते हुए भी चल सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और जो जो चीजें आपको स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं। हाँ सर फर्स्ट वाले का जो स्टार्टिंग में किया था उसका स्क्रीनशॉट लेना था सर। ये वाला, यस सर, इससे ऊपर वाला ये सर। यस ओके ठीक है। ओके सर, थैंक। हाँ, इस क्वेश्चन को अब हम देख लिए। उसके बाद एक क्वेश्चन और हमने 1000 बेस से लिया है, और इसको भी आपको जैसे 996 है और 992 है। तो 996 अपने बेस 1000 से 4 छोटा है, और 992 अपने बेस 1000 से 8 छोटा है। तो -004 और -008 ले लिया। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो राइट पोर्शन जो आपका आ गया 032 आ गया,
996 में से 8 माइनस करें या 992 में से 4 माइनस करें, दोनों हालत में 998 ही आएंगे और इस तरह से इसका प्रोडक्ट जो है आपके सामने आ गया है, तो खासा परेशानी नहीं होगी। और ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ मैंने इसी पर बेस्ड पूरी एक्सरसाइज दे दी है। 20 क्वेश्चन है यहाँ पर, और मैं सोच रहा था इसको एक ही स्लाइड में रखूं, लेकिन थोड़ा सा वो खैर 2 स्लाइड में चला गया है एक्सरसाइज। एक तो ये रहा आपके सामने और जो दूसरा ये रहा। तो काफी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी बने हुए हैं प्रैक्टिस के लिए। तो इस तरह से इसको हम आगे बढ़ते हैं और इसको आप कर सकते हैं। ये सारे जो है आपके काम में आ जाएंगे। और पीछे जो हम लोगों ने काम किया था, जहां भी एक्सरसाइज की कमी रह गई थी, वो इसमें पूरी हो जाएगी, आप लोग चिंता ना करें। अब हम इसका सेकंड सेक्शन देखते हैं। सेकंड सेक्शन में हम चर्चा करेंगे 2 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन, और वो दोनों डिजिट जो होगा वो बेस से बड़ा होगा। जैसे जो बेस से बड़े नंबर्स की चर्चा 10 के पास 11, 12, 100 के पास 102, 103 एंड सो ऑन, 1000 के पास और 10,000 के पास। तो इस तरह से नंबर्स जो है आप बना सकते हैं और इसकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पॉसिबल है जो कर सकते हैं। अब एक्सटेंसर इसे ऊपर दिखाना, ऊपर, इसे भी ऊपर, यस ओके सर, ये स्क्रीनशॉट लेना है। ओके सर, थैंक यू। हाँ, तो फिर अब ये आ गया और फिर यहाँ हमने 2 डिजिट लिए हैं 12 into 13। इसको तो आप आराम से देख के भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। इस पर हम लोग काफी चर्चा किए हैं और यस सर, चीजों को बताया भी है और एक एक बारीकी से इसको समझाया भी है। लगभग यही एग्जाम्पल लिया था, तो यस सर, ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको। फिर दूसरा एग्जाम्पल एक और बड़ा ले लिया 100 बेस के पास का। और इस तरह से, और एक सिंपल भी आप इसको देख सकते हैं, जो बड़े बेस वाले हैं इन सब को ढक के भी डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 106 और 112, तो ध्यान दें 112 में 12 बड़ा है, तो 106 में ऐड करें सीधा, तो 12 को यानी अपोजिट को ऐड करना है, तो 118 आ जाएगा और सीधा 12 6 जा 72, 2 डिजिट ही होता है, तो 2 डिजिट आपके सामने आ गए। तो ओरली आंसर भी इसके हम दे सकते हैं आपके सामने 1011872, सीधा सीधा आंसर हम लिख सकते हैं। तो ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं, इतने बड़े क्वेश्चन के भी आंसर आप ओरली ही दे सकते हैं, तो ज्यादा इसमें आपको नहीं प्रॉब्लम आएगी। तो ये जो है आपके सामने है। उसके बाद इसमें एक एग्जाम्पल और देखेंगे। हमने सबके 3-3 एग्जाम्पल यहाँ रखे हैं, एक 1000 बेस से भी रखा है। आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 3-3 एग्जाम्पल हमने हर टाइप के रखे हैं। ये 1006 और 1011 इस तरह के भी क्वेश्चन किए हैं हमने। तो 1006 में सीधा 11 को हम ऐड कर दें तो आ जाएगा 1017। आंसर का एक पार्ट आ गया और 11 6 जा 66 होगा, तो 066 डायरेक्ट हम आंसर लिख सकते हैं, यानी ओरली भी इसका आंसर हम दे सकते हैं डायरेक्ट सीधा करके। तो आप मतलब बहुत कम समय में इस तरह के प्रश्नों के आंसर 2-4 घंटे के अभ्यास में ही दे सकते हैं, तो ज्यादा परेशानी आपको होगी नहीं। बाकी अगर करना है पेपर में तो देखें कैसे करना है वो आपको, और थोड़ा सा इसमें और बढ़ाना पड़ सकता है। जैसे ये तो आपका ये हो गया, और जहां भी इसमें
नेगेटिव में नंबर आता है तो जो सूत्र का प्रयोग हो रहा है वो सूत्र का नाम लिखना है, और इस तरह से आप कर सकते हैं। तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। चीजें पेपर में आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा जैसे सॉल्व इसमें किया हुआ है, बिल्कुल। तो जैसे आधार बड़ा है छोटा है, इस तरह से चीजों को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप के अब फिर 20 क्वेश्चन है आपके सामने। पहले 10 ये आपको मैंने दिखा दिए हैं, और जब क्वेश्चन दिया है तो खासा ध्यान रखा है, क्योंकि मैं जो मेहनत करता हूं ये पीपीटी बनाने में, तो हमें सबसे आनंद तब आता है जब हम इसका एक्सरसाइज लिखते रहते हैं। क्योंकि जितनी हमें मेहनत लगती है इस मटेरियल को लिखने में, तो जो एक्सरसाइज कर लिखता हूं तो मुझे आनंद आता है कि जो भी इसको पढ़ेगा उसे एक्सरसाइज करने में बहुत आनंद आएगा। तो ये जो है 20 क्वेश्चन मैंने फिर इसमें भी डाला है, अलग अलग उससे लेकर के, और थोड़ा बड़े लेवल तक भी इसको लेके गया है। एक चीज आप देखें, हमने क्या इसमें आपके सामने एक रखे हैं, आप जरा ध्यान देंगे। क्वेश्चन 17, 18, 19 और 20, इस 4 क्वेश्चन को आप जरा एक बारीकी से देखिए। कुछ बातें हैं इसमें जो आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपके समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन 17, 18, 19, 20, लास्ट डिजिट, सम ऑफ द लास्ट डिजिट इज 10, स्क्वायर वाला ही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, 100 वाला 1000 बोला। हाँ इसमें रेस्ट बिल्कुल। 10। आपने देखा कि हमने लास्ट के जो नंबर्स लिए हैं वो एकाधिकेन पूर्वेन पर सॉल्व होने वाले हैं। 20 नंबर 20 के क्वेश्चन के जो लास्ट डिजिट है वो एक न्यूनेन पूर्वेन पर सॉल्व होने वाले हैं, और इसी तरह से 18 नंबर के जो क्वेश्चन है वो भी लास्ट के जो नंबर हैं वो एकाधिकेन पूर्वेन से सॉल्व होंगे, और 17 में भी सेम चीज है। तो थोड़ा सा हमने 2-3 क्वेश्चन को यहां कंबाइन कर दिया है, पीछे जो एकाधिकेन पूर्वेन और एक न्यूनेन पूर्वेन आपने पढ़ा होगा उसका भी। और ये 14 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें भी 11 के मल्टीप्लिकेशन को हमने किया है। इसके लिए एक हम रखेंगे एक सेशन में कि 11 से मल्टीप्लिकेशन, 11, 111, 1000, 111, इस तरह से हम समझाने का प्रयास करेंगे आपको। तो ये भी एक टॉपिक होगा, तो हम उस पर बाद में कभी चर्चा करेंगे एक बार। तो इसको हम आगे बढ़ सकते हैं। अब आगे नेक्स्ट सेगमेंट में जो हम चर्चा करेंगे, थर्ड सेगमेंट में ऐसे नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन के विषय में हम बात करेंगे जहां एक डिजिट जो है वो बेस से बड़ा है और एक डिजिट जो है वो बेस से छोटा है। इसकी चर्चा हमने आपके सामने की है, और अलग अलग जो है इस पर हम बातें रखे हैं आपके सामने। नेगेटिव आएगा तो देखिए हमने क्या किया है, क्लियर दिखाया है कैसे 1 माइनस किया और फिर 10 में से 6 को माइनस किया। तो इस तरह से ये जो है नेगेटिव नंबर जब भी आएगा तो हम इसको एक न्यूनेन और निखिलम नवतस चरमम दस्तः से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह से चीजों को हमने रखा है। इसका एक और एग्जाम्पल नंबर 2 दिया है, और इस तरह से एक नंबर ये 100 आधार के पास का है, 100 बेस के पास का ये जो नंबर है, तो ये जो है इस पर भी एक एग्जाम्पल दे करके मैंने आगे सॉल्व किया है। इसका तीसरा जो हमने 1000 बेस से लिया है, सबके 3-3 एग्जाम्पल दिए हैं ताकि एक 10 बेस का, एक 100 बेस का और एक 1000 बेस का, ताकि वो बिल्कुल माइंड में क्लियर होती रहे चीजें।
कि कैसे, और आप थोड़े ज्यादा भी ले सकते हैं। और एक बात ध्यान रखें, आने वाले जो प्रोजेक्ट होंगे उस प्रोजेक्ट में ये भी टॉपिक हो सकता है एक, निखिलम विधि से मल्टीप्लिकेशन या विचलन। इसको निखिलम विधि और विचलन विधि दोनों कहा जाता है। वैदिक गणित में स्वामी जी ने इसे निखिलम विधि कहा है और ब्रह्मगुप्त ने इसे अपनी पुस्तक में विचलन विधि का नाम दिया है। तो गणितज्ञ अलग अलग हैं लेकिन चीजें वही है जैसा कि इसमें दिखाया गया है। अब इसके भी हमने इसमें 10 क्वेश्चन ही हमने एक्सरसाइज में दिया है, तो वो आपके सामने है। इस एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन डाला है, 1 नंबर बेस से बड़ा और 1 नंबर बेस से छोटा। तो इस तरह से 10 क्वेश्चन का हमने ये रखा है। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा, ये 4th सेगमेंट, इसमें हमने 3 डिजिट्स के मल्टीप्लिकेशन को सामने रखा है। और इस 3 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन अभी हम कल भी किए हुए थे, 12, 13 और 14। ये 3 नंबर, 12 जो है वो 2 बड़ा है, 13 3 बड़ा है और 14 4 बड़ा है। तो ये सब आपके सामने है। इसमें 3 पक्ष मैंने बताया, दायां पक्ष, मध्य पक्ष और बायां पक्ष, यानी लेफ्ट पार्ट, राइट पार्ट और मिडल पार्ट। 3 पार्ट जो है चर्चा की थी आपसे। तो देखें 2 into 3 into 4 आ गया, 2 जो है वो कैरी ओवर हो जाएगा। उसी प्रकार मिडल में आ जाएगा 2 into 3, 3 into 4, 4 into 2। तो इस प्रकार 26 आ गया, इसका भी 2 कैरी ओवर हो जाएगा। और जो लेफ्ट पार्ट है 12 को लिया तो 3 और 4 को ऐड कर दिया इसमें, यानी जिसको लेंगे उसकी डेविएशन को छोड़ करके रेस्ट डेविएशन की हम कैलकुलेशन कर देंगे उस बेस नंबर के साथ। तो आप सीधा सीधा भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके पास है क्या, 19, 26, 24। अब देखें 4 का 2 इसमें देंगे तो 8 हो जाएगा और 2 इधर देंगे तो 21 हो जाएगा। ध्यान दें, तो 19 + 2 और 6 + 2 और इधर आ गया 4 आपका, तो 21, 6 और 2 8 और 4। नीचे आंसर आपके सामने ये है। ठीक है सर, इससे ऊपर वाली साइड दिखाना जरा एक मिनट। ये यस सर, थैंक यू सर। हाँ, इसमें बस इतना ही लिखा है कि 3 डिजिट के नंबर को हम आगे सेक्शन 4 में करने जा रहे हैं। बस वो मतलब क्लियर बता दिया है पहले। अब इसका एक और हमने एग्जाम्पल लिया है बेस से छोटे नंबर का, जो दूसरा एग्जाम्पल। यहां पर हमने थोड़ा सा ज्यादा वो आगे सेगमेंट नहीं बढ़ाया। जैसे एक एग्जाम्पल हम बेस से बड़ा ले लिए तो दूसरा एग्जाम्पल हम बेस से छोटा ले लिए हैं, ताकि ये आपके मतलब ज्यादा वो ना मेहनत ना करना पड़े। हम थोड़ा सा में ही 3rd सेगमेंट को निपटा दिए हैं। तो ये एक 98, 97 और 94 3 डिजिट है। 98 2 छोटा है, 97 3 छोटा है और 94 6। तो इस तरह से आपके मल्टीप्लिकेशन हो गए 98 और 02 माइनस में, 97 03 माइनस में और फिर 94 में 06 माइनस में। इस तरह से ये आपके सामने है। इसमें भी 3 पार्ट होगा, राइट पार्ट, मिडिल पार्ट और लेफ्ट पार्ट। राइट पार्ट में तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस में 36 आ गया, 2 डिजिट हम रखते हैं तो 2 डिजिट रहेगा। उसके बाद जब हम मिडिल पार्ट में गए तो 2 into 3, 3 into 4 और 4 into 2। तो इस तरह से 6 + 12 + 8 यानी 26 आ गया। और उसके बाद लेफ्ट मोस्ट पार्ट में अगर जाते हैं तो 98 अगर लिया तो 97 और 94 के डेविएशन से इसको कैलकुलेट कर दिया। इसको हमने बता भी दिया है
कि 98 लेंगे तो क्या डेविएशन लेना है, 97 लेंगे तो क्या लेना है, 94 लेंगे तो क्या डेविएशन, तीनों ऑप्शन आपके सामने रख दिया है। और तीनों ऑप्शन में आपका 89 आ जाएगा, और इधर 26 है तो 20 और 36 नेगेटिव नंबर है, तो 36 अगर नेगेटिव नंबर है तो 26 में से एक कम किया, यानी एक न्यूनेन पूर्वेन, और उधर मैंने 100 में से माइनस कर दिया है आपको जो है निखिलम नवतस चरमम दस्त, यानी ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। 3 का फ्रेंड हो गया 6 और 6 का फास्ट फ्रेंड हो गया 4, तो 89, 25, 64 ये आपके जो है आंसर यहाँ आ जाते हैं। और चूंकि इसकी हम लोग डिस्क्रिप्शन से पढ़ चुके हैं इसलिए ज्यादा इस पर नहीं करते हैं। अब यहाँ पर देखें, हमने जो तीसरा एग्जाम्पल लिया है, हाँ जीतू कुछ कह रहे हैं, बताइए। जीतू कुछ कह रहे हैं? चलिए कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो इसमें पीछे भी किए हैं और ये आगे आपके सामने है चीजें कैसे होनी है। सो यहाँ पर 1006 अब 1 मिनट समय